Hello friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I'm Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. Today we are going to start a series of 11th standard. So 11th standard के लिए there are two NCERT books. First is Hornbill and second is Supplementary Snapshots. तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मेन रीडर बुक दैट इज़ होर्नबिल। तो होर्नबिल का जो है फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास के लिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लाइन वाइज समरी करेंगे। जो भी स्टूडेंट नॉन अटेंडिंग हैं या किसी भी वजह से उनका जो चैप्टर मिस हो गया है, यू ऑल कैन ईजिली ज्वाइन एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। यस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है? पोर्ट्रेट फोटोग्राफ होता है ऑफ अ लेडी। तो यहाँ पर किस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं? आवर राइटर इज़ खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह जी ने किसके बारे में बताया? चलिए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर, यानी सबसे पहले ही ग्रैंड मदर के बारे में आया। इट मीन्स यहीं से जो है क्लियर हो गया है कि जो खुशवंत सिंह जी हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी ग्रैंड मदर से चैप्टर को स्टार्ट किया है। चलिए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वीमेन, कि जैसे सबकी दादी होती है ऐसे ही मेरी दादी हैं, एक ओल्ड वीमेन। एंड सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। और वो जो हैं, मैं उनको लास्ट 20 ईयर्स से दिख रहा हूँ, वो ऐसे ही हैं, ओल्ड हैं। रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ पड़ जाना, एज के अकॉर्डिंग सबको हो जाती हैं। दैट आई हैड नोन हर, मतलब मैं जब से उनको जानता हूँ तब से वो ऐसी ही है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। मतलब इतनी फ़नी बात कर रहे हैं यहाँ पर खुशवंत सिंह जी कि लोग ऐसा कहते हैं कि किसी टाइम में जब वो यंग थी तो काफ़ी प्रेटी थी, सुंदर थी, और उनका कोई हस्बैंड भी रहा है। अब दादी जी हैं तो दादी जी के हस्बैंड यानी इनके दादाजी भी थे, तो कहते हैं कि उनका कोई हस्बैंड भी रहा होगा। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। मतलब यहाँ पर खुशवंत सिंह जी इस बात को एडमिट करने से मना कर रहे हैं कि मेरे लिए ये ट्रस्ट करने वाली बात नहीं है कि उनके कभी हस्बैंड रहे होंगे या वो बहुत ज़्यादा सुंदर रही होगी, क्योंकि इनको अपनी दादी है वो ओल्ड एज में इनको ये देखते आ रहे हैं, वैसे ही लगते हैं। बट माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, अब यहीं से क्लियर हो गया है कि जो चैप्टर का नेम है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कौन सी लेडी है? ग्रैंड मदर। यस, ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबो द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब मेंटल पीस क्या होता है? यानी कि नैरो सेल्फ को बोलते हैं। एक जो पुराने टाइम में ना सेल्फ बना देते थे दीवार के अंदर ही, तो वहाँ पर जो है मुझे अपनी ग्रैंड मदर का एक पोर्ट्रेट फोटो जो है हैंग दिखाई देता है, मुझे टंगा हुआ दिखाई देता है। इस ग्रैंड मदर नहीं, ग्रैंड फादर का। यस, ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट यानी दादाजी का फ़ोटो है। दादी जी को तो ये देखते ही है ना। दादाजी का जो फ़ोटो है वो हंग है, हंग मतलब टंगा हुआ है वहीं पर किसी एक नैरो सेल्फ के ऊपर ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन। अब पुराने टाइम में लोग टर्बन पहनते थे, पगड़ी बांधते थे, तो बताता है कि उन्होंने जो है एक टर्बन पहनी हुई थी एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे ओल्ड एज में जैसा लोग पहनते हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबी लंबी उनकी जो है सफ़ेद दाढ़ी है। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी वो जो है उनका हाफ जो है चेस्ट का पार्ट, मतलब इतनी लंबी है वो दाढ़ी कि हाफ जो है उनके चेस्ट को पार्ट को भी कवर किया हुआ है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो ऐसे दिखाई देते हैं लगभग कि मानो 100 साल की उनकी एज है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, मतलब वो इस तरीके के इंसान नहीं लगते कि कभी इनकी वाइफ भी रही होगी या बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे दिखाई देते थे कि मानो उनके लोड्स ऑफ मतलब बहुत सारे जो है ग्रैंड चिल्ड्रन पोता पोती हों। आज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मैंने सुना है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो कभी यंग रही है, प्रिटी रही है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्ट मतलब विद्रोह कर देना, या जिसको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं खुशवंत सिंह जी। तो वो कहते हैं कि जो ये थॉट है, ये जो विचार है अबाउट कि उनकी ग्रैंड मदर
कभी यंग रही होंगी इस बारे में, वो विचार ही मेरे अंदर जो है ऑलमोस्ट रिवोल्ट कर रहा है। सी ऑफन टोल्ड अस, वो कभी कभी हमें बताती है द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। जब वो छोटी थी तो क्या खेलना पसंद करती थी। आप कभी आप भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठ के देखिए, वो भी इस तरीके की बातें शेयर करते हैं। दैट सीम क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। मतलब अब देखिए यहाँ पर जो है दादी जी उनको ये सारी बातें बताती हैं बचपन में वो क्या करती थी क्या नहीं, मतलब ये सारी बातें जो है एक तरह से उनको क्या लग रहा है, absurd and undignified है, मतलब कि उनको मूर्खों जैसी लग रही है ये सारी बातें, कि उनको डिग्निफाइड, मतलब डिग्निफाई होता है शान, उनकी शान के खिलाफ, यानी उनको शोभा नहीं देती है ऐसी बातें, ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करती होंगी। फिर वो जो है फैबल्स के बारे में, प्रोफेट्स के बारे में उनको कहानियाँ, मतलब उनकी जो बातें हैं वो कहानियों जैसी लगती हैं जो वो सुनाती थी। प्रोफेट क्या होता है, पैगंबर वगैरह, पैगंबर की कहानियाँ जो वो सुनाती थी, वो उनको जो है बचपन में जब वो छोटे थे तो उनकी दादी उनको स्टोरीज सुनाती थी, सबकी सुनाती है। बाकी क्या बताते हैं अपनी दादी के बारे में, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हाइट में छोटी थी, मोटी भी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और झुकी हुई थी, मतलब ओल्ड एज में ना झुक जाते हैं इंसान, बेंड हो जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं। हर फेस वाज अ क्राइस क्रोस ऑफ रिंकल्स, क्राइस क्रोस का मतलब जो आपस में दरारें पड़ जाते हैं, मतलब उनके जो फेस पे रिंकल्स आ गए हैं इतने ज़्यादा, और वो एज के अकॉर्डिंग सबके फेस पे आ जाते हैं, तो उनकी फेस पे जो रिंकल्स हैं उनको बता रही है क्रैश क्रॉस हो रखे हैं आपस में एक दूसरे को चीरते हुए। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब कभी इधर जा रहे हैं उधर आ रहे, कभी उधर जा रहे कभी उधर, ऐसे। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, मतलब वो ये कहते हैं कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल सर्टेन हूँ, निश्चित हूँ कि वो हमेशा से ही ऐसे थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी और बहुत भयानक बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मुझे नहीं लगता कि वो और ज़्यादा बूढ़ी होंगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, मतलब वो क्या कहता है कि कभी कोई, वैसे तो देखो आप सबको पता है कोई भी इंसान जो है हमेशा 20 साल से सेम नहीं हो सकता, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी दादी जो है वो ऐसे ही है, 20 साल से कंटिन्यू ऐसे ही हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल है। देखो कैसे कंट्रास्ट बना दिया इन्होंने, प्रिटी नहीं है ब्यूटीफुल है, जबकि दोनों का ही मीनिंग सेम है कि वो सुंदर है उनके हिसाब से, लेकिन वो सुंदर भी नहीं है। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस इन स्पोर्टलेस वाइट विद वन हैंड द बीट्स ऑफ हर रोजरी। देखिए यहाँ पर जो है जो हमारे राइटर हैं वो क्या करते हैं, वो एक थॉट लेकर आते हैं, वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग एक्सपेंस, मतलब वो जो ये थॉट है वो उनके अंदर क्या कर रहा है, एक रिवोल्ट लेकर आ रहा है। किस चीज़ का, उन्होंने जो है अपनी दादी जी के बारे में जो मन में धारणा बना रखी उसके बारे में बता रहे हैं कि हमेशा से जो है उनकी दादी ने जो कपड़े पहने हुए हैं हमेशा से वो वाइट कलर के कपड़ों में ही जो है घूमती हुई इधर उधर ठहरी हुई, उनको हमेशा से ही ऐसे ही दिखाई दे। स्पोर्टलेस का मतलब ये होता है कि उसमें कोई स्पोर्ट नहीं है, कोई दाग धब्बे नहीं है, इस तरीके की ड्रेस हमेशा वो पहन के घूमती हुई मैंने उनको देखा है। और हर स्टूप मतलब झुका हुआ उनकी जो बॉडी है, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स, और दूसरे हाथ में उन्होंने ना एक रोजरी माला होती है जपने वाली, जैसे किसी ने देखा हो आप लोगों ने, ओल्ड एज में कुछ लोगों की आदत होती है ना कि माला जपते रहते हैं, वो ऐसे 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 कुछ, और तो वो जो रोजरी है बीट्स उसके मोती होते हैं, तो वो अपनी माला के मोती ऐसे घुमा घुमा के सारा हमेशा जो है भगवान के भजन में लगी रहती थी। हर सिल्वर लुक्स, अब यहाँ पर सिल्वर लुक्स भी बोल रहा है कि उनका चांदी जैसा चांदी जैसा चमकता हुआ चेहरा, स्कैटर्ड अनटाइडेडली ओवर हर पीला फेस होता है कि उनके पीले फेस पे ना चांदी जैसी चमक बनी हुई है। पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल कैसे हो सकती है, मतलब किसी दूसरे को सुनाई नहीं देती, इनऑडिबल है, वो सिर्फ मन मन में ही जो है हमेशा गुनगुनाती रहती हैं मालाएं घुमा घुमा के। तो उनके चांदी जैसे बाल हैं, उनका पीला पीला फेस है, और उनके जो
मतलब उनकी जो फेस जो रिंकल्ड है, सिकुड़ा हुआ है, उसमें से अजीब अजीब सी मतलब होठ हिलते रहते हैं, लिपसिंग चलती रहती है, इनऑडिबल प्रेयर वो बोलती रहती है। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द राइटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। देखिए वो कहता है कि मेरी जो दादी जी थी वो लैंडस्केप यानी पहाड़ों पे, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, नेचुरल ब्यूटी जो होती है, पहाड़ है, ओपन एरिया है, तो पहाड़ों में बिल्कुल एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। शांति वाली सांस लेते हैं जब हम पहाड़ों के बीच, नेचुरल ब्यूटी के बीच जाते हैं। कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, कि जिस तरीके से अगर आप जो है पहाड़ों के अंदर शांति संतुष्टि ढूंढेंगे तो ऐसा दिखाई देता था उनको देख के कि वो चीज़ जो है वहाँ दिखाई देती थी उनको, उनकी पर्सनैलिटी को देख के। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। कहता है कि मेरी दादी जी और मैं हमेशा से ही बेस्ट फ्रेंड की तरह रहे हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together। मतलब उनके पेरेंट्स जो है पहले ही चले जाते हैं गांव छोड़ के शहर में, और उसके बाद कौन रह जाता है यहाँ पर, दादी पोता। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो दादी जी जो हैं अपने पोते को उठाती हैं सुबह, उनको स्कूल के लिए रेडी करती हैं। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। मतलब वो ऐसा करते हैं बड़े कि कुछ अच्छा गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं बच्चों को, ताकि वो भी यही चीज़ जो है सीख जाए। सेम है इनकी दादी जी जो है वो प्रेयर को गुनगुनाती रहती है जब उनका अपने पोते को रेडी करती है, उसको खाना बनाती है, उसको ड्रेसअप करती है। आई लिसन, मैं सुनता था उनको, बट आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज़ से प्यार करता था, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने जो है इसको याद करने की कोशिश नहीं की। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी वुडन की जो लकड़ी की पुराने टाइम में स्लेट होती थी उनको जो है क्लीन करती है। विच सी हार्ड ऑलरेडी वॉश्ड, ओके, उसको जो है किसी चीज़ से ना कवर करते थे, लिपा जाता था, और उसको वॉश करती है। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चोक, येलो कलर का चोक होता था, स्लेटी वगैरह, स्लेटी तो नहीं, येलो कलर का चोक बताया, प्लास्टर करता मतलब उसको लिपा जाता है। एंड अ टाइनी अर्दन इंक पोट, और एक छोटा सा जो है अर्थन इंक पोट होता था उनका। अर्थन इंक पोट का मतलब मिट्टी का बना हुआ, जिसमें जो है वो क्या करते थे, इंक डालते थे, और उस इंक से ही शायद उस जो वो उनके पास जो होता था लिखने के लिए, उसके ऊपर इंक से ही वो लिखती थी। तख्ती बोलते हैं, यस, तख्ती पर। और एक छोटी सी जो है मिट्टी की जो पोट होती थी उसमें वो कलम से उसमें इंक में जो है रेड कलम यूज़ करते थे। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और सब कुछ जो है एक बंडल में वो टाई करके देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और अपने पोते को देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती, अब देखिए बूढ़ी हैं वो, सुबह सुबह उनके लिए खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन वो क्या करती थी, हमेशा एक बासी रोटी के अंदर ही क्या कर देती थी, उसको रोल कर देती थी, उसमें कुछ घी लगा देती, बटर लगाती थी, शुगर डाल देती थी, और वो खाते हुए चला जाता था। वी वेंट टू स्कूल, वे स्कूल जाते थे। सी कैरेड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग। अब वो जाती जाती भी क्या कर रही है, कुछ बासी जो रोटियां हैं वो अपने साथ लेके जाती थी। किस लिए, रास्ते में जितने भी स्ट्रीट डॉग होते थे उनके लिए, विलेज डॉग्स जो होते थे ना गली में, उनको खिलाती हुई जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। अब दादी जी जो है अपने पोते के साथ स्कूल जाती थी। द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल था उनका वो टेम्पल से अटैच था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी था वो उनको अल्फ़ाबेट सिखाता था, मॉर्निंग की प्रेयर सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जबकि जो बच्चे हैं वहाँ पर रो में बैठते थे। वो नाइदर साइड ऑफ द वरंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ चोर, कि जो है वहाँ पर जो है जो उनके पुजारी होते थे, मंदिर के जो पुजारी हैं, वो उनको लाइन में बिठाते थे और उनको अल्फ़ाबेट्स, एक तरफ जो है अल्फ़ाबेट्स दोहराते थे और साथ में प्रेयर भी कहते थे वो सारे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी जो दादी जी हैं वो अंदर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स क्या होता है, यानी धर्म के बारे में, ग्रंथों के बारे में जो है वो पढ़ती रहती थी, कुछ भी मतलब ऐसा गुनगुनाना, पढ़ना।
व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब दोनों का काम कंप्लीट हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, दोनों एक साथ जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और इस टाइम पे विलेज डॉग जो है उनको मिलते थे गलियों में ऐसे घूमते हुए. एट द टेम्पल डोर, दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर. आप लगातार 2-3 दिन किस डॉगीज को खाना दीजिए किसी भी जगह, वो कंटिन्यू वहीं आके बैठेंगे. तो सेम यहाँ पर वो डेली रोटी लेके जाते थे, स्टील चपाती जो होती थी, और वो मंदिर के दरवाजे पर ही आ जाते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. देखो ये नेचुरल है कि आप जब किसी भी डॉग को इस तरीके से खाना देते तो एनिमल्स की तो आदत होती है, वो क्या करते हैं, उनको फॉलो करते थे पीछे पीछे, और जो है फाइट भी करते थे. ग्रोल घुराना होता है, घुराते एक दूसरे को आपस में डॉग्स. व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट जो हैं आराम से सेटल्ड हो गए सिटी के अंदर, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने इनको भी बुला लिया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन योर फ्रेंडशिप. यहाँ पर जो है दादी पोते की फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है. टर्निंग पॉइंट मतलब जहाँ से जो है घुमाव आ जाता है इनकी फ्रेंडशिप में, यानी एक कुछ ऐसा पॉइंट जिससे कुछ चेंज आता है. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, मतलब वैसे तो वो दोनों एक ही रूम शेयर करते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. अब ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी. पहले जो है गांव में दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, लेकिन अब वो एक साथ स्कूल नहीं जा पाते हैं. आई यूज टू गो टू स्कूल, गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. अब सिटीज़ में जो आज के टाइम जो डेवलप सिटी है इतना तो नहीं, बट उस टाइम पे भी कुछ सिटीज़ जो है डेवलप थी. तो बताते हैं कि मैं अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता हूँ, और मेरी जो है मैं स्कूल मोटर बस में जाता हूँ. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ स्ट्रीट्स में कोई डॉग नहीं है. सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. अब शहर के अंदर रह रहे हैं वो, शहर के अंदर उनका जो घर है वहाँ पर वो जो है क्या कर रही है, चपाती डालना स्टार्ट करती है अपने आंगन में ही. कोर्टयार्ड होता है आंगन में ही, स्पैरोज को, चिड़ियाओं को. एज अ ईयर्स रोल्ड बाय वी शॉ लेस ऑफ ईच अदर, मतलब जैसे जैसे दिन बीतते गए, साल बीतते गए, एक दूसरे को उन्होंने देखना कम कर दिया. टाइम कम स्पेंड होना बंद हो गया, मतलब उन दोनों के बीच में. फॉर सम टाइम्स शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ टाइम तक लगातार वो उसको उठाती है. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, उसको लगातार स्कूल में रेडी करती है स्कूल के लिए, जैसे कि गाँव में करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टोट मी. मतलब कुछ साल तक तो ऐसा चला, कुछ टाइम तक, कि वो उससे घर आने के बाद, जैसे पहले पूछती थी, पहले तो साथ ही आते जाते थे, तो अब पूछती है कि क्या पढ़ाया जाता है तुम्हें स्कूल में. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. मतलब वो बताता है सिटी के स्कूल में जैसे जनरली क्या पढ़ाया जाता है, जो भी चीज़ें होती है नई नई, वो उसको बताता है, शेयर करता है एवरीथिंग विद दादी जी के साथ. कि मुझे साइंस पढ़ाया जाती है, वेस्टर्न साइंस, और मुझे इंग्लिश के वर्ड्स सिखाए जाते हैं, और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आर्किमेडिस प्रिंसिपल है, एंड द वर्ड बीइंग ग्राउंड एटसेट्रा. मतलब इस तरीके की चीज़ें वो उसको बता रहा है. बट उनके लिए तो सब कुछ जो है सिर के ऊपर से जा रहा था, ये अलग स्टडी थी. दिस मेड और हर अनहैप्पी. यहाँ पर वो बिल्कुल खुश नहीं होती. क्या पढ़ाया जा रहा, सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. और अब वो उसको जो है धर्म की बातें हैं, रिलीजन्स टॉक्स हैं, इन सब में उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी. So she did not believe in the things they taught us English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. मतलब उसको अच्छा नहीं लगता कि भगवान के बारे में, धर्मों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती यहाँ पे. One day I announced that we were being given music lessons. और एक दिन तो उसने बताया कि हमें जो है म्यूजिक की भी पढ़ाई होती है स्कूल में. She was very disturbed. इस बात पे भी उनको बहुत बुरा लगा. To her music had lewd associations. क्योंकि उनकी जो थिंकिंग थी ये था कि म्यूजिक क्या है, संगीत कोई सीखने की चीज़ नहीं है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक. सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल. सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. मतलब यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि वो म्यूज़िक को अच्छा नहीं मानती थी. मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स का मतलब ये जो है उनकी थिंकिंग थी ऐसे कि ये तो वैसे ही यूज़ करती हैं म्यूजिक को, तो सीखती हैं. बैगर्स भिखारी होते हैं, वो सब म्यूजिक सुनते हैं, तो उनके लिए जो है ये चीज़ें अच्छी नहीं थी. उन्होंने क्लियरली कुछ नहीं बोला, लेकिन डिसअप्रूवल यानी वो सहमत नहीं है, उनकी साइलेंस से क्लियर झलक गया था. अब उसके बाद उन दोनों में बातचीत होनी कम हो गई.
तो कहते हैं व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं बड़ा हो गया वो यूनिवर्सिटी चला जाता है, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो कहते हैं मुझे अलग से अपना खुद का कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज स्नैप्ड, अब उन दोनों के बीच का जो फ्रेंडशिप का जो लिंक था वो भी एक तरफ से ख़त्म हो जाता है एक तरह से। माई ग्रैंड मदर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन, अब मेरी जो माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब दादी जी ने भी अपने आप को बिजी कर लिया था। किस तरीके से बिजी कर लिया था? वो जो है एकांत में अकेले में बैठी रहती थी और चरखा काटती रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। मतलब बात करने के लिए ही बात करती अगर किसी से, तो भी वो जो है कंटिन्यू अपना स्पिन करती रहती थी चरखे को। और यस, सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग, मतलब बहुत मुश्किल से ऐसा कभी होता होगा कि वो उठती थी वहाँ से सनसेट के टाइम पे, रिसाइटिंग प्रेयर, उस टाइम पे वो प्रेयर गुनगुनाती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल, मतलब दिन के समय वो थोड़ा सा रेस्ट करती थी। टू फीड द स्पैरोज, उस टाइम पे भी उन्हें जो है स्पैरोज को फीड करना होता था। वाइल सी सेट इन द वेरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू बिट्स, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings। अब यहाँ पर देखिए, सेम एज बर्ड्स होते हैं एनिमल्स की तरह ही, उनको जब आप कुछ भी फीड करना स्टार्ट करते हैं वो भी प्यार की भाषा समझते हैं। तो यहाँ पर जो है बर्ड्स भी यही कहते हैं कि बर्ड्स वहाँ पे आंगन में आके जब वो रोटी के छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स का मतलब वही होता है कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जब वो डालती थी, तो वहाँ पर जो है चर्पिंग से, उनकी जो चर्पिंग होती थी ना, साउंड जो होती है एनिमल बर्ड्स की, उनकी चर्पिंग से ऐसा लगता था कि मानो ये कोई पागल खाना है। सम केम एंड पास्ड ऑन हर लैग, कुछ आती थी उसके पैरों पे बैठ जाती थी और कुछ उसके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ कोई कोई तो उसके सिर पे भी बैठ जाती थी दादी के। एंड सी स्माइल बट नेवर शोल्ड देम अवे, वो बस उनको स्माइल देती थी, कभी भी उनको उड़ाया नहीं, भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, मतलब लगभग आधा घंटा वो बड़े खुशी से उनके साथ स्पेंड करती थी। When I decided to go abroad for further study, अब आगे राइटर जो है अपनी आगे की स्टडी के लिए विदेश जाना डिसाइड किया उन्होंने। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, उन्हें पक्का पता था कि मेरी दादी पक्का जो है उनसे नाराज हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्यों? क्योंकि उनको लगभग 5 साल के लिए यहाँ से दूर जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज का किसी को नहीं पता था कब चल जाए वो। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन उनकी दादी को देखिए बड़ी हिम्मत वाली लेडी थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उसने कुछ भी नहीं दिखाया कि वो किसी भी तरीके से सेंटिमेंटल हुई है, रोई है या कुछ और पजेसिवनेस, कुछ नहीं दिखाया। सी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे उनको लिव करने के लिए आती वो, बट डिड नॉट टॉक टू शो एन इमोशन, लेकिन कुछ भी नहीं बोली वो रास्ते में, किसी भी तरह का इमोशन उन्होंने शेयर नहीं किया। वो रो रही हैं, दुखी हैं, क्या करना है, नहीं। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, कंटिन्यू जो है उनकी लिपसिंग चलती रही, रोजरी चलती रही प्रेयर में। माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी, उनकी फिंगर्स कंटिन्यू बिजी थी। जो बीड्स मैंने बोला ना, अपनी बीड्स मतलब मोतियों को घुमाने में। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस किया, जैसे कि एक दादी अपनी पोते या पोती को करती है। एंड व्हेन आई फेल्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, ऐसा लगा राइटर को कि शायद आज जो है उन दोनों के बीच में ये लास्ट कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट था जिसमें उनकी दादी उनको किस करती है फोरहेड पे। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। जब 5 साल के बाद वो वापस आते हैं, वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, सेम स्टेशन पर वो मिलते हैं। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो आज भी राइटर को वैसे ही दिखाई देती है, बिल्कुल बूढ़ी नहीं थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मतलब आज भी वो अपने पोते को जो है गले लगाती है, हक करती है। तो उन्होंने क्या सुना? सिर्फ और सिर्फ उनकी कंटिन्यू रिसाइट करती हुई प्रेयर। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, मतलब पहले दिन जब वो आते उस दिन भी उन्होंने अपना हैप्पीएस्ट मोमेंट स्पैरोज के साथ ही स्पेंड किया। और फैड लॉन्गर एंड विद
फ्रीवोलियस रेब्यूक्स, वो लगातार जो है ऐसे फ्रीवोलियस रेब्यूक का मतलब डांटना, दिखावे के लिए डांटती है अपनी बर्ड्स को और कंटिन्यू उनको फीड करती रहती है। और शाम के समय क्या होता है, एक चेंज दिखाई देता है, केम ओवर हर, सी डिड नॉट प्रे, आज उन्होंने प्रे नहीं किया, सी कलेक्टेड द वुमेन, उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, ऑफ द नेबरहुड एंड गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम उठाया, स्टार्टेड टू सिंग, उसको बजा बजा के गाना शुरू, फॉर सेवरल आवर्स सी थम द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, मतलब लगातार जो है आज कुछ घंटों तक वो उस पुराने से, डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब होता है कोई पुराना सा, पुराना सा एक ड्रम था उनके पास, बुरी हालत जिसकी होती, फटा फूटा सा ऐसा ही, तो उसको वो कंटिन्यू बजाई जा रही है। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियल्स, मतलब ऐसा इस तरीके से गीत गा रही हो जैसे कि पुराने टाइम में ना कोई युद्ध लड़ने के बाद वापस आते हैं तो उनकी खुशी के लिए जो गाए जाते हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, आज राइटर ने पहली बार देखा कि आज उन्होंने प्रे नहीं की थी। अगली मॉर्निंग को क्या होता है, सी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो जाती है। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था उनको, डॉक्टर ने बताया कि इट वुड गो, ठीक हो जाएंगी वो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन कहते हैं किसी भी ओल्ड एज पर्सन का एंड जब आता है तो इंसान को कभी कभी आभास हो जाता है, पता चल जाता है इट इज़ माई एंड। तो ग्रैंड मदर का जो थिंकिंग थी वो कुछ और थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बता दिया था कि मेरा एंड आ चुका है। सी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, मतलब अपना अंतिम चैप्टर, अपनी लाइफ को ख़त्म कर होने से कुछ टाइम पहले उन्होंने बता दिया था ये सब कि मेरा एंड आ गया है। एंड सी हैड ओमिटेड टू प्रे, अब उन्होंने जो है प्रे करना बंद कर दिया था अब लास्ट मोमेंट में। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब लास्ट मोमेंट में वो बिल्कुल साइलेंट रहना चाहती थी, किसी से भी बात करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन सब ने जो है इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, लेकिन उसने सबके प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। सी लिव पीसफुली इन बेड, बड़ी शांति से वो जो है बेड पर लेटी हुई है, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, अपने बीड्स को ऐसे ही घुमा रही है और प्रे कर रही है, ऐसे अंदर अंदर गुनगुना रही है अपनी प्रे को। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप, मतलब इससे पहले कि उन्हें शक होता उसके लिप्स स्टॉप हो जाते हैं मूव करना। रोजरी फेल डाउन, एकदम से उनकी माला जो है गिर जाती है जैसे उनका एंड आता है। एंड हर लाइफलेस फिंगर, मतलब एकदम से जैसे हाथ ऐसे गिरी तो उनकी फिंगर जो थी वो लाइफलेस हो गई थी, उनमें कोई मोमेंट नहीं थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पैलर मतलब पीलापन, एक शांति वाला पीलापन उनके फेस पर फैल गया था। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और इसी से पता चल गया था कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने जो है उनको बेड से उतारा। एंड एज इट्स कस्टमरी, ये जो कस्टम होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड, कि डेड बॉडी को जो है ग्राउंड पर लिटाया गया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उनको लाल कफन से ढका गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब यहाँ दुख वाली मॉर्निंग है ये, कि कुछ घंटों के दुख के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, कि उनके अंतिम संस्कार के लिए जो है हमें अरेंजमेंट करना था। शाम के समय वेंट टू हर होम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, अब आगे का जो क्रियाक्रम होना था उसी के लिए जो है उनको स्ट्रेचर पर लिटाया गया था उनके दाह संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, अब जो है सनसेट होने जा रहा था, वॉज गेटिंग एंड हैड सेटिंग एंड हैड लिट, और उनके रूम को में लाइट की गई। वरेंडा विद ब्लैश ऑफ गोल्डन लाइट, वरेंडे में जो है गोल्डन लाइट फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, अभी आंगन में जो है वो आधे रास्ते में ही पहुंची थी। ऑल ओवर द वरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू द वेयर शी लैड डैड एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, ये देखिए कितनी हैरानी वाली बात है कि वो जो है डेली की डेली स्पैरोज को फीड करती थी, 50-100 जितनी भी आती थी, आज थाउजेंड्स, हजारों चिड़ियाएँ आई हुई थी वहाँ पर उनकी डेड बॉडी पर, अपना शायद दुख प्रकट कर रही थी वो भी। देयर वॉज नो चर्पिंग, किसी की कोई चर्पिंग साउंड नहीं थी आज बर्ड्स की भी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, उन बर्ड्स के लिए भी हम सॉरी महसूस
कर सकते थे और क्या कर सकते थे। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। अब नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, राइटर की जो मदर है वो भी उनके लिए कुछ ब्रेड डालती है। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े किए उनको खिलाने के लिए। फैच देम ब्रेड फॉर देम, सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। आज जो है वो भी दुख के सागर में हैं सभी स्पैरोज, एक भी क्रम्प उन्होंने नहीं उठाया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कोप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। जब ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी है उसको उठाया गया तो वे चुपचाप साइलेंटली वहाँ से उड़ के चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन। अगली मॉर्निंग को जैसे उनकी स्वीपर आती है वो ब्रेड क्रम्स को ऐसे ही उठाती है और डस्टबिन में डाल देती है। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रस्टफुल एंड वेरी स्वीट स्टोरी बिटवीन द बॉन्ड ऑफ अ ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंडसन। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। जो हमारे राइटर हैं खुशवंत सिंह, उनकी लिखी हुई है। इट्स अ रियल ऑटोबायोग्राफी भी बोल सकते हो आप। सो आई होप आप सबको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ इजी वे टू लर्न विथ प्रीति। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।